जिंदाबाद जिंदाबाद तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी में टूट-फूट जारी है। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद जय बांग्ला। ऐसा देखा जा रहा है कि वर्षों से बीजेपी के लिए कार्य करने वाले कई समर्थक अब टीएमसी में शामिल होने लगे हैं। मंगलवार को कोलकाता नगर निगम बोरो 15 के चेयरमैन रंजीत सील और पार्षद सत्येंद्र सिंह के हाथों से टीएमसी का झंडा थामकर बीजेपी के दर्जनों समर्थक अब टीएमसी में शामिल हुए। जिंदाबाद जिंदाबाद अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद 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 रंजीत सिंह जिंदाबाद 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 सत्येंद्र सिंह जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। उन सभी का यही कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी को देखकर बीजेपी का हाथ थामा था, पर पार्टी पहले जैसे नहीं रही। এটা তো ঘটনাই যে মমতা ব্যানার্জি বাংলায় যেভাবে উন্নয়নের কাজ করছেন এবং পার্লামেন্ট ইলেকশনে আপনারা তা দেখতে পেয়েছেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় জয়কার এবং তারপরে যে বিধানসভা হলো উপনির্বাচন তাতেও মমতা ব্যানার্জি জয় জয়কার এবং সেই বাংলার উন্নয়নের স্বার্থে এবং আমরা চাই মমতা ব্যানার্জি আদর্শকে মেনে তৃণমূল কংগ্রেসটা করছে, তাই আজকে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস आज जो है इसके साथ में 20 से 25 नौजवान जो है हम लोग को बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए हैं। ममता बनर्जी के विकास के काम को देखकर कि हम लोग बीजेपी करते हैं, लेकिन बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ सौतेला व्यवहार करता है और यहाँ विकास के लिए वहाँ से फंड नहीं दिया जाता है। केंद्र सरकार का फंड नहीं आने के बाद भी जिस तरह से दीदी यहाँ विकास का काम करती है, इसी को देखकर ये लोग जो है अपने मन में हुआ कि ना बीजेपी छोड़कर 133 नंबर वार्ड में हमारे 133 के काउंसलर रंजीत सिंह जी जो बोरो 15 के चेयरमैन है, इनके अधीन में आज से ये लोग काम करेंगे और जितने भी टीएमसी का मीटिंग जो होगा इसमें अभिषेक साहब के नेतृत्व में जो भी आज ज्वाइन किया है, सब जो है हम लोग को 133 नंबर में टीएमसी के लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं अपना पूरा परिचय आपको दे दूं। मेरा नाम अभिषेक साहू है और मैं इस मंडल का प्रेसिडेंट रह चुका हूं बीजेपी का। मेरा बीजेपी छोड़ने का सिर्फ और सिर्फ दो ही कारण है। पहला तो श्री रंजीत सिंह जी का उन्नयन काम, रात हो या दिन हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम होता तो रंजीत सिंह को मैंने देखा है खड़े रहते हुए। मैं पहले विरोधी पार्टी करता था, लेकिन इनके कार्यों को देख के मैं बहुत ही उत्साहित रहता था कि ये कभी भी कोई भी समय खड़े रहते थे। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी आज वो टेंडेंसी में नहीं चल रही थी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टेंडेंसी में थी। हम लोग जो ज्वाइन किए थे अटल बिहारी वाजपेयी को देख के बीजेपी ज्वाइन किए थे। आज जो नरेंद्र मोदी या अमित शाह का जो सरकार चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं कहीं न कहीं यूपी में भी अमित शाह, योगी, ये लोग का तांडव कुछ न कुछ मतभेद आपस में चलता है। इस तरह करने से वो लोग तो खुद ही पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस पार्टी में रह के क्या फायदा जिस पार्टी में खुद का सम्मेलन ठीक नहीं है, खुद का बात विचार ठीक नहीं है और सिर्फ लोगों को झांसा देके यहाँ रखना है। आज बीजेपी गवर्नमेंट 10 साल से सेंट्रल में है। बताइए कितने बीजेपी लोगों को एक भी जॉब सेंट्रल का मिला है? सिर्फ और सिर्फ धोखा देना बीजेपी का काम है, धोखे में रखना बीजेपी का काम है, हिंदुत्व के नाम पे लड़ाना बीजेपी का काम है। और खुद बीजेपी के बड़े नेता खुद मुस्लिम लोग के साथ साथ गांठ करके रहते हैं और हम लोग को बोलते हैं कि मुस्लिम बुरे, ये बुरे हैं, और उन लोग तो खुद पैसे भी लेते हैं। खुद तो बहुत ऐसे भी है जो हम लोग को अंधेरे में रख के, मतलब अंधेरे में रख के खुद अपना उल्लू सीधा करते हैं। हम लोग बहुत साल बीजेपी को दिया, धोखा में रहे, अंधेरे में रहे, अब और नहीं। कितना साल बीजेपी किया? मेरा लगभग 16 साल बीजेपी को मैंने अपना पूरा आधा जीवन का दे चुका हूँ। अब तृणमूल के साथ, नए दौर के साथ, दादा के साथ विकास के राह पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। दादा के साथ हम लोग हैं और दादा के साथ रहेंगे। अच्छा, तृणमूलेर उन्नयन देखे अभिषेकदार हाथ धरे अच्छा। हाँ, हम लोग तो देख ही रहे हैं जो भी अपना मतलब बंगाल के डेवलपमेंट का काम हो रहा है। और सबसे मेन बात है बंगाल का काम तो हो रहा है, लेकिन
सेंट्रल गवर्नमेंट का थ्योरी अब बिल्कुल समझ में आ नहीं रहा। जो विकास का नाम है मोदी जी का हम लोग उम्मीद किए थे कि आएंगे तो कुछ होगा या नौकरी पानी मिलेगा, बेसिकली यूज का लेके हर साल 2 करोड़ का नौकरी का वादा था, लेकिन वो उस उम्मीद पर तो खरे उतरे नहीं। हमको तो मतलब समझिए जब मोदी गवर्नमेंट आया तो हम लोग समझिए उस समय नौकरी करने लायक थे, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा था, लेकिन उसके बाद आज तक तो उसी कैटेगरी में रह गए, कोई नौकरी पाने के मिला नहीं। तो यही उम्मीद है कि हम ममता दीदी के साथ नेतृत्व में बंगाल में डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ हम भी लगेंगे, रंजीत दा, इंदिरा दादा, इन सबके साथ रहेंगे। इनका नेतृत्व में जो भी काम मिलेगा उसका ভালো লাগছে আজকে জয়েন করলাম টিএমসি, ভালো লাগছে। এটা আমার আজকে প্রথম দিন জয়েন করে, আশা করি আরো ভালো করবো দলের দিন। अंदर से लग रहा है कि जब राम भगवान ही बीजेपी को अयोध्या में हरा दिए तो अब हम लोग रहकर इसकी क्या करें। बीजेपी के ऊपर से उठ रहा है। दूसरा चीज है कि बीजेपी में मोदी जो सरकार है बीजेपी को छोड़ दिए, उनको अहम घमंड हो गया कि मोदी का गारंटी। वो जो आरएस प्रमुख है मोहन भागवत, उनका भी वक्तव्य सुनिएगा। उनका कहना है कि कोई भी आदमी को घमंड नहीं होना चाहिए, जो भी पार्टी करता है चाहे उसका 5 एमपी हो, 2 भी एमपी हो, तो राजनीतिक दल का सब दल को समान इज्जत देना चाहिए। लेकिन मोदी जो है 10 साल में दूसरे पार्टी को नीचा दिखाने का काम किया और राम भगवान के साथ भी धोखा किया। वहाँ मंदिर अभी बना है, अभी से जो है पानी ऊपर से जो होता है मंदिर के अंदर जा रहा, तो अपना इलेक्शन के चलते जो है जल्दबाजी में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जबकि राम मंदिर को कंप्लीट करने के बाद इसका उद्घाटन होना चाहिए था। लेकिन इनको था कि मंदिर के नाम पर वोट लेना है, इनकम्प्लीट मंदिर को जो है उद्घाटन कर दिया, इसलिए अयोध्या से इनको आ गया।